जय श्री कृष्णा, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं इस मांगा का न्यू चैप्टर वो लेकर आ गई हूँ। आई होप आप इसके प्रीवियस पार्ट चलेंगे, पसंद है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना मेरे चैनल को। तो स्टार्टिंग प्रीवियस पार्ट से ही करते, जहाँ पे चियान होता है जो कि ह्यूनसुंग के हाथ पे लिख कर लेता है, जिसके बाद ह्यूनसुंग होता है बहुत ज़्यादा सरप्राइज और बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। जिसके बाद वो बोलता है तुम कमीने हरामी, तुम ये क्या कर रहे हो। और उसके बाद उसे जोरदार पंच है वो मार देता है। एंड जो ह्यूनसुंग होता है वो अपने दिल में कहता है अरे नहीं, मैंने फिर से गड़बड़ है वो कर दी। वो यहाँ पे उसे मारना नहीं चाहता, लेकिन चियान ने ऐसी हरकत ही करी थी जहाँ पे ह्यूनसुंग को गुस्सा आने के बाद उससे पंच कर देता है। तो इस चैप्टर की स्टार्टिंग में ह्यूनसुंग को जो चियान के गार्ड होते हैं उन्होंने बढ़िया से पकड़ा होता है और उसको ज़मीन पे लिटाए होते हैं और उसको बहुत टाइटली पकड़े होते हैं, जिसकी वजह से ह्यूनसुंग होता है वो हिल नहीं पा रहे होते हैं एंड बेचारा उठ भी नहीं पा रहा होता है। उसे तीन तीन पकड़े होते हैं ना, इसीलिए जब भी ह्यूनसुंग होता है जो कि ज़मीन को चाटते हुए अपने मन में कुछ भी नहीं सोच पा रहा होता, उस जो होता है ना कि हालत भी में नहीं होता है ना कि वो कुछ सोचे। जब भी ह्यूनसुंग होता है वो यान है ना, ह्यूनसुंग का गुस्सा खाकर बोलता है कि बहुत ज़्यादा खूब। एंड वो बहुत ज़्यादा क्रीपी हो जाता है एंड बोलता है कि मैंने जैसा एक्सपेक्ट ही किया था, लेकिन तुम्हारा जो पंच है वो उससे भी ज़्यादा तगड़ा था। ह्यूनसुंग के पंच खा के यान को मज़ा आ गया होता है। और जहाँ आगे ह्यूनसुंग को जो उसके गार्ड होते हैं यान के पकड़े होते हैं, और वो यान से बोलते हैं कि डायरेक्टर हमें इसके साथ क्या करना चाहिए, और उसको बहुत तगड़े से पकड़े होते हैं उसके गार्ड। तो जहाँ पे ह्यूनसुंग को देखकर यान बोलता है कि उसे छोड़ दो, और वो बहुत ज़्यादा क्रीपी हो जाता है एंड वो बोलता है कि वैसे भी वह हमारा मेहमान है और उसे हमें एक अच्छे स्वास्थ्य में यहाँ से जाने देना चाहिए, क्योंकि वो सही सलामत है। तो काम है उसका सही सलामत यहाँ से भेजने का। उसके बाद वहाँ के जो झुमड़े बुमड़े होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्रीपी माहौल हो जाता है, जहाँ पे ह्यूनसुंग होता है जो कि ज़मीन पर बैठा है, उसकी पूरी बॉडी शेक कर रही होती है। वो बोलता है उफ, और उसको दर्द हो रहा होता है यान को, जहाँ पे इसको पंच खाने के बाद। जहाँ पे ह्यूनसुंग होता है वो ज़मीन पे बैठा होता है, वो बहुत ज़्यादा ही मतलब वहाँ पे ब्लैक हो रहा होगा। तो बोलते हैं कि मैं ऐसा नहीं है कि मैंने ये दृश्य है कसिनो में पहले कभी नहीं देखा, और बोलते हैं पर यहाँ। और ह्यूनसुंग होता है जो कि उसके हाथ में सामान होता है, वो बोलते हैं ह्यूनसुंग दे देता है यान को कि बोलता है लो और यहाँ से जाओ। जहाँ पे बोलता है कि लेकिन मैं यहाँ पे अकेला था, जो सामान होता है उसे नीचे फेंक दीजिए, जहाँ पे ह्यूनसुंग के पैरों के पास पड़ा होता है। जो ह्यूनसुंग होता है वो थोड़ा डिप्रेशन बहुत ज़्यादा ही मतलब सैड फील कर रहा होता है। एंड जहाँ पे ह्यूनसुंग होता है ना, वो जो पैकेट होता है उसे पड़ा होता है ज़मीन पे, यान होता है उसके सामने खड़ा होता है। जब पे ह्यूनसुंग होता है उस पैकेट को वहाँ से उठा लेता है एंड फिर वो हमें उसके मतलब जो कंपनी है उसके बाहर का सीन दिखाया जाता है। जब भी ह्यूनसुंग होता है वो बोलता है कि सौभाग्यशाली था मैं यहाँ पे, जो इतनी आसानी से मैं बच गया, नहीं तो यहाँ पे गड़बड़ है वो बहुत ज़्यादा हो जाती। ये सोच के जो ह्यूनसुंग होता है वो अपने बालों को ऊपर करता है और बोलता है कि आज की जो गड़बड़ी के बारे में मैं उसे मैं अपने होंग को बता सकता हूँ। फिर बोलता है कि नहीं नहीं, मैं उसे नहीं बता सकता इसके बारे में। और वो बहुत ज़्यादा ही मतलब थोड़ा चिंता और वो बोलते हैं ना डिप्रेस हो जाता है। वो ऑफकोर्स इसे के बारे में ह्यूंग को नहीं बताना चाहता होता है। जब भी ह्यूनसुंग होता है वो ये सारी बातें सोचकर अपना हेलमेट है वो पहन ही रहता है और बोलता है कि पहले इससे पहले मुझे यहाँ से निकलना होगा और मुझे यहाँ से चलना चाहिए। जहाँ पे ह्यूनसुंग होता है वो अपना हेलमेट इससे पहले पहने कि उसको ना ऐसा लगता है कि उसके पीछे कोई है, जिसकी वजह से वो फ्लिंच हो जाता है एंड वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है। एंड इससे पहले वो कुछ समझ पाई या कुछ सोचे, उससे पहले जो वहाँ पे तीन बंदे आए थे वो उसको तो एक धोबी पछाड़े वो दे देते हैं एंड ज़मीन पर गिरा देते हैं। उनके हाथ में बहुत ही ज़्यादा अच्छे अच्छे डंडे होते हैं जिनसे कि इनको कटाई है वो करने वाले होते हैं। जब भी ह्यूनसुंग होता है कुछ भी समझ है उसे नहीं आता, वह उसके पास ना एक बैग है वो पड़ा होता है एंड उसके बाद वो बहुत ज़ोर से उन बैग को मारता है और बोलता है ये क्या बकवास है। एंड जो बैग होता है ना वो इन तीनों गुंडों को मारता है, लेकिन ऑफकोर्स वो तीन थे, ह्यूनसुंग कम पड़ जाता है उनसे, जिसके बाद वो ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं कि ये कमीने हैं, वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ पे वो बोलता है कि अरे हमें इसके साथ क्या करना चाहिए, वो गुंडे हैं वो बोलते हैं। तो बोलते हैं कि चलो इसकी अच्छे से खातिरदारी कर देते हैं। जहाँ पे वो लोग ना उसको उठाते हैं एक नाइफ और उसकी जांघ में घुसा देते हैं बढ़िया से, मतलब वो जिसकी वजह से ह्यूनसुंग होता है ना वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज और बहुत ज़्यादा फ्लिंच और उस पर बिजलियाँ वो गिर जाती हैं। आपको उसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। फिर जो तीनों मतलब बदतमीज़ और गंदे आदमी होते हैं ना वो बोलते तुम गद्दार, और उसको बढ़िया से कूट काट के धोबी बोलते हैं ना बिल्कुल बढ़िया से बिना साबुन छोटे के धो दिया होता है। एंड जहाँ पे ह्यूनसुंग होता है वो बहुत ज़्यादा ही बेचारा फ्लिंच होता है। जहाँ पे जो लड़का होता है वो उसको देखता है एंड वो बोलता है कि यहाँ पर जो सामान है वो यहाँ पर है। जो लड़का होता है वो बोलता है कि सामान, फिर जो ह्यूनसुंग के पास जो भी सामान होता है उसको ले लेते हैं एंड वो लड़का होता है वो वहाँ से जाते हुए बोलता है कि जो ये सामान है वह हमारे पास है। और जो ह्यूनसुंग होता है उसे दिखाकर वो सामान लेके चले जाते हैं। जहाँ पे सामान होता है बोलता है ह्यूनसुंग होता है वो बॉडी शेक कर रहे होते हैं, उसकी आंखें मिची रही होती है और वो बोलते हैं कि मत करो, उसे मत लेके जाओ। और जो ह्यूनसुंग होता है वो तीनों के लड़कों की तरफ हाथ है वो करता है, बोलते हैं ये वस्तु ह्यूंग ने मुझसे लेने के लिए कहा था, तुम उसे मत लेके जाओ। लेकिन ऑफकोर्स वो कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि उसकी तो बुरी हालत होती है। बोलते हैं अगर मैं इस तरह से गिर गया और यहाँ पर अगर इस तरीके से पड़ा रहा तो मैं मर जाऊँगा। इस तरीके की बातें ह्यूनसुंग अपने बारे में सोच रहा था। बोलता है कि मैं इस तरीके की कंडीशन में वापस है वो भी नहीं जा सकता, और उसकी जो ब्लड है वो बहुत सारा निकल गया होता है एंड वो मतलब बेजान हालत में पड़ा होता है। उसको बहुत ज़्यादा कूटा भी होता था उन लोगों ने, जहाँ पे उसकी बॉडी पूरी शेक करे तो उसका पसीने निकल लेते हैं एंड उसको बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन हो रही होती है और उसे कुछ समझ में भी नहीं आती।
जहाँ पे ह्योनसुंग होता है जो कि इंसान होता है, फिर वो अपने पपी फेस मतलब पपी वाले उसमें आ जाता है, क्योंकि ऑफकोर्स उसको बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हुई होती है, जिसके बाद वो पपी अब बन जाता है एंड वो बहुत ज़्यादा ही वीक फील कर होता है, बहुत ज़्यादा ही ट्रैम्बल करता है। फिर हमें यान की कंपनी दिखाई जाती है जो कि बहुत ज़्यादा शानदार है। फिर जो ह्योनसुंग होता है वो गली में पड़ा होता है और उसके पास बहुत ज़्यादा ब्लड पड़ा होता है। वो जो पपी है वो क्यूट पपी में बन चुका है, लेकिन अभी क्यूट नहीं रहा है, बहुत ही खतरनाक पपी हो गया। जहाँ पे वो याद करता है ह्योनसुंग अपनी दोस्त के मतलब जो अपने ह्योंग के बारे में, कि उसने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें इसीलिए भेजना चाह रहा हूँ क्योंकि ये मेरे जो तुम मेरे लिए जो अंतिम है काम कर दो। वैसे भी इसके बाद वो काम है वो छोड़ने वाले थे। जहाँ पे ह्योनसुंग होता है वो मान जाता है, फिर उसके बाद वो यहाँ पे बोलते हैं डिलीवरी है वो करने आया था। जहाँ पे ह्योनसुंग होता है वो अपने मन में बोलता है कि बहुत ज़्यादा ही दुर्भाग्य है और ये बहुत ज़्यादा दुखद है, ये बहुत ज़्यादा दुख है। जहाँ पे हमें यान को दिखाया जाता है जो कि अपनी मतलब लफंडरों के साथ आ रहा था। बोलते हैं ची यांग ची पुक उनके किसी दोस्त का मतलब किसी उसमें मेंबर का नाम होगा। बोलते हैं कि अभी भी जो है वो पता नहीं चलेगा, जल्दी ही उसे पता चल जाएगा, तब तक ऐसा ना करें। और बोलते हैं चीपुक। फिर वो इस तरीके की बातें हैं वो कर रहे होते हैं, वो जा रहे होते हैं। जहाँ पे ह्योनसुंग होता है वो अपने मन में बोलने लगता है, वो पड़ा होता है बेहोश हुआ हुई हालत में। बोलते हैं कि मैं इस आवाज़ को जानता हूँ, और वो जो भी उसे आवाज़ें ह्योनसुंग की सुनाई दे रहे थे। जहाँ पे ह्योनसुंग के जो लफंडर होते हैं वो चले जाते हैं। जहाँ पे वो गली में कुछ देखते हैं जिसकी वजह से कन्फ्यूज़ हो जाता है एंड वो जाता है तो अपने सामने ह्योनसुंग को पड़े देखता है। उसे नहीं पता होता है आई थिंक पता नहीं है। जहाँ पे बोलते हैं ये यहाँ पर गंदा कुत्ता है वह क्या कर रहा है। जहाँ पे ह्योनसुंग के वो ना अपने हाथ में उठा लेता है यान, और जो ह्योनसुंग होता है वो फ्लिंच हो जाता है एंड वो सरप्राइज भी हो जाता है कि उससे वो वहाँ से कहाँ पे आ गया। जहाँ पे ह्योनसुंग होता है वो यान को देखने लगते हैं। जहाँ पे यान होता है वो बोलता है कि उसने मुझे अभी नीचे रखो, और बोलते हैं कि उसने अभी मेरे को जो नीचे है वह दिखाए थे मतलब यान की कंपनी में। जहाँ पे यान होता है वो उस पपी को देखने लगता है एंड पपी के हाथों को देखते हैं जहाँ पे ब्लड होता है। वो कंफ्यूज हो जाता है एंड वो थोड़ा कंफ्यूज होता है कि वो कौन है क्या है। फिर जहाँ पे यान होता है जो कि बोलता है ह्योनसुंग होता है वो देखने लगता है। जहाँ पे यान होता है ह्योनसुंग को देख रहा था, जब पे ह्योनसुंग होता है वो अपने मन में बोलता है यार ये तू बकवास इंसान कहाँ देख रहा है, और उसके पैरों के बीच में देख रहा होता है ना, इसीलिए। जहाँ पे यान होता है वो ह्योनसुंग की गोद में था, ह्योनसुंग होता है सॉरी ह्योनसुंग यान की गोद में था, उसके ब्लड को देख रहा होता है एंड वो कहता है ह्योनसुंग से मैंने तुम्हें इसीलिए यहाँ पर नहीं चाहता क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सुंदर है, उसके ईयर को छू रहा होता है। जिसके बाद ना हमें यान होता है वो बेचारा उसके ब्लड निकल रहा होता है, बहुत कन्फ्यूज़ होता है, बोलता है कि नहीं इस बंदे से मिलना नहीं चाहता था, फिर से मिल गया। फिर हमें ह्योनसुंग को दिखाया जाता है जो कि पपी बन चुका था एंड वो यान के घर में होता है। जहाँ पे बोलते हैं कि अस्पताल की खुशबू है वो आ रही है, क्या मैं अस्पताल में हूँ। बोलते कि नहीं। और वो बहुत ज़्यादा ही परेशान होता है, बोलते कि जानवरों के अस्पताल में तो नहीं हूँ, और अस्पताल है वो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है और मेरे पास जो पैसे हैं वो नहीं है। ये सारी बातें हैं ह्योनसुंग सोच रहा था। बोलते कि इधर आइए मैं तुम्हें एक सामान्य जानकारी है मैं देती हूँ। सामान्य है अस्पताल चाहे इंसानों का हो या जानवरों का, लेकिन अस्पताल में बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है, तो इसलिए जो मेरे पास इतने पैसे हैं वो नहीं है कि वो ह्योनसुंग है वो अस्पताल को अफोर्ड है वो कर पाए। जब ह्योनसुंग होता है जो कि अपनी आँखें हल्की हल्की खोलने लगता है तो वो थोड़ा कन्फ्यूज़ हो जाता है और वो भी बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं एंड वो सोचता है क्या मैं यहाँ पर वो जो भेड़ियों का वो था ना भेड़ियों का अड्डा, बोलते मैं कहाँ हूँ, क्या वास्तव में मैं कहाँ हूँ और मैं क्या भेड़ियों के अड्डे पे हूँ। ये इस तरीके की बातें ह्योनसुंग सोच रहा होता है। वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि वो कहाँ पर आ गया एंड वो बहुत ज़्यादा फ्लिंच करता है। एंड जो यान होता है वो वहाँ पर ही होता है डॉक्टर के साथ, जहाँ पे यान को जो डॉक्टर होता है वो ह्योनसुंग को देखकर बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि वह जाग रहा है और अपने चश्मे को ठीक कर होता है कि वो जो पेशेंट मतलब जो कुत्ता है वो पपी है वो जाग रहा है। जब भी ह्योनसुंग होता है वो यान को देखते जहाँ पे यान होता है बोलते क्या वह जाग रहा है। जब भी ह्योनसुंग होता है वो अपने आप को देखकर उसके घर पे ना बहुत ज़्यादा फ्लिंच हो गया था एंड वो सोचता है ये क्या है, और वो तकिए पे बैठा होता है मतलब ये बंदे को चोट लगे तो भी इसको देखो गुस्सा है इसका वो नहीं छूट रहा है। जब भी ह्योनसुंग होता है वो यान होता है ना वो ह्योनसुंग को देखकर बोलता है कि तुम फिर से सो जाओ जिससे कि आई थिंक उसे बेहतर है वो लगेगा। जब भी ह्योनसुंग होता है वो यान को देखने लगता है और बोलता है कि मैं भेड़िए की क्लब में तो नहीं हूँ ना। और फिर जो ह्योनसुंग होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, बोलता है कि अच्छा ऐसा नहीं है। फिर बोलते हैं क्या मैं उसके घर पे हूँ, और वो उसका जो बोलते हैं ना इंसान वाली साइड होती है उस पर बिजली गिर जाती है और वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है और बोलते हैं कि नहीं लगता है मैं उसके घर में हूँ। और यहीं पे आज का चैप्टर है वो ख़त्म हो जाता है। अगर पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक भी करना, शेयर भी करना, कमेंट करके बताना आज का पार्ट कैसा लगे। बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है समझ जाओ, तो सब्सक्राइब करने में पैसा नहीं लगता तो कर देना।